हाय गाइस, आज देखेंगे कि यूज़र के लिए आप किस तरीके से एक अलग प्रोफाइल उसको शो करवा सकते हैं और एडमिन के लिए किस तरीके से करा सकते हैं और कुछ और चीज़ें भी देखने वाले हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके लिए हमें पहले जेंगो एडमिन करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम देंगे GS66 और ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। पुराने वाले प्रोजेक्ट से इनरोल एप्लीकेशन को कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं और इसके सेटिंग्स में आकर पहले यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ मैं जो हमारा एप्लीकेशन है उसको, यानी कि इनरोल को। और पुराना वाला प्रोजेक्ट में से URL फाइल में जाना है और इन सभी को कॉपी करके और अपने नए वाले में URL फाइल में जाकर यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पुराना जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, यानी कि 65 और 66 में अभी के लिए कोई अंतर नहीं है। जो CD करते हैं 66 के अंदर, यानी कि 66 के अंदर चलते हैं और एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, रन करने से पहले एक बार में मेक माइग्रेशन, ताकि हमारा डेटाबेस जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो python manage.py मेक माइग्रेशंस कर लेना है और माइग्रेट कर लेना है। तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लिया, साथ में एक सुपर यूज़र भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र का नाम हम लोग एडमिन रखेंगे, ईमेल एड्रेस कुछ भी नहीं, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन और y लिखकर इंटरप्रेस करेंगे। देन हम लोग सर्वर को रन कर देंगे जैसे हम लोग करते हैं रन सर्वर लिख कर। तो रन सर्वर लिखा, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अभी इसको रन कर लेते हैं। यहाँ से एक वेब ब्राउज़र में जाते हैं, साइन अप हमारा लिंक होगा यहाँ पर, हमने देखा हुआ है। तो साइन अप पेज हमारा ओपन हो रहा है। हमारा सब कुछ लॉगिन में क्लिक करेंगे तो लॉगिन में, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप में। हमें जाना है कहाँ पर, हमें जाना है एडमिन पैनल में, यानी कि एडमिन साइट में। तो यहाँ पर हमें एडमिन लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग कुछ यूज़र्स क्रिएट कर सकें। यूज़र आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, और आप चाहें तो साइन अप पेज हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी न्यू यूज़र को। अभी के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके कर लेता हूँ। तो एडमिन और एडमिन ID पासवर्ड दोनों था। यूज़र्स में जाना है, यहाँ पर हमारा फ़िलहाल के लिए भी सिर्फ एक यूज़र है जो कि एडमिन यूज़र है। एक मैं ऐड करता हूँ तो यूज़र ऐड यूज़र में क्लिक किया, यहाँ पर से सोनम लिखते हैं और इसका पासवर्ड गिकी सोज और कन्फर्म पासवर्ड में गिकी सोज लिख कर और इसको सेव में क्लिक कर देना है। और वापस से यूज़र्स में चलते हैं। हमारे यहाँ दो यूज़र हमारे क्रिएट हो गए, एक स्टाफ स्टेटस लिए हुए है जो कि एडमिन है और सोनम को स्टाफ स्टेटस नहीं मिला हुआ है, यानी कि ये इस एडमिन साइट में लॉगिन नहीं कर सकती है। यहाँ पर ये लॉगिन फैसिलिटी इसको नहीं मिलेगी। ओके, बट ये यहाँ लॉगिन कर सकती है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा अपना पैनल हमने बनाया हुआ है ये यहाँ पर लॉगिन ईजिली कर सकती है। तो ये इसको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, इसका यूज़र नेम, यहाँ से ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉमन सा जो यूज़र होता है जो हमारे साइट में अगर रजिस्टर करेगा उसका प्रोफाइल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सेम अगर इसको लॉग आउट करके अगर एडमिन लॉगिन करता है यहीं से, यानी कि एडमिन उस एडमिन साइट को ना यूज़ करके अगर इसी पैनल को यूज़ करे तो इस केस में क्या होगा, इसमें लॉगिन करेगा तो एडमिन को भी सेम उतना ही डिटेल दिखाई देगा। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एडमिन के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए बिकॉज वो सुपर यूज़र है। तो मैं अगर चाहता हूँ ऐसा कि एडमिन के पास ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दिखें, कम से कम उसकी अपनी, और वो चाहे तो बाकी के यूज़र्स की डिटेल की जानकारी भी ले सके, अगर ये सारी फीचर्स अगर मुझे अपने एप्लीकेशन में इनेबल करवाना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसको लॉग आउट करते हैं हम लोग और वापस से आते हैं प्रोग्रामिंग में। तो क्या करना है वह समझ में आ गया होगा। तो दोनों के लिए, यानी कि यूज़र के लिए एक प्रोफाइल पेज जो कि अभी हमने देखा, अभी एडमिन के लिए भी वो कॉमन है, बट अब हमें एडमिन के लिए एक अलग प्रोफाइल पेज बनाना है जिसमें कि एडमिन का पूरा डिटेल, यानी कि ज़्यादा में ज़्यादा डिटेल दिखे। पेज सेम रहेगा बट डिटेल उसकी ज़्यादा दिखाई देगी। उसमें हम लोग चेंज कर देंगे फॉर्म में, उसका पेज उसी वही रेंडर रहेगा, प्रोफाइल वाला पेज जो अभी हमारा रेंडर होता है लॉगिन करने पर। अगर मैं इसको वापस से आपको दिखाऊं, ये जो हमारा प्रोफाइल का पेज है URL यही पेज रहेगा और यही हिट होगा, बट उसका फॉर्म हम लोग चेंज कर देंगे। अभी ये पेज
में व्यू में अगर आप जाते हैं कि ये पेज कहाँ से हमारा रेंडर हो रहा है, ये व्यू फंक्शन क्या है, हमारा व्यू फंक्शन में देखेंगे आपकी फॉर्म में क्या है, फॉर्म में क्या फील्ड है, तो आपको इतने फील्ड वहाँ पर दिए गए हुए हैं, इसीलिए इतना फील्ड आपको रेंडर होकर दिखाई देता है। बट हम लोग फॉर्म चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 66 में आते हैं, इंडोल में जाना है, views.py फाइल, और इसको कर देता हूँ मैं नीचे। अभी देखिए क्या हमारा गेम है। हमारा गेम अभी ये है कि यूज़र प्रोफाइल, ये हमारा फंक्शन कॉल होता है जब आप URL हिट करते हैं प्रोफाइल, यानी कि जब आपने लॉगिन किया तो ये URL हिट होता है, इससे हमारा यूज़र प्रोफाइल फंक्शन व्यू फंक्शन ये फंक्शन कॉल होता है। ये ऑथेंटिकेशन चेक करता है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं यूज़र, अगर है तो फर्स्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट होने की वजह से एडिट यूज़र प्रोफाइल, ये इस फॉर्म का, ये फॉर्म अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स दिए गए हैं ये फील्ड रेंडर होते हैं और व्यू फंक्शन के थ्रू आपको अपने पेज में दिखाई देता है। बट अभी क्या करना है, मुझे एक नया फॉर्म बनाना है। एडमिन के लिए अलग फॉर्म होगा, उसके लिए अलग फील्ड्स होंगे। तो इसी को पूरे को मैंने रेप्लिकेट कर लिया और हम लोग इसको कर लेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर हम लोग बस चेंज कर देंगे कि ये एडिट एडमिन प्रोफाइल है, और ये भी इनहेरिट करेगा यूज़र चेंज फॉर्म को। पासवर्ड नन इसमें भी रहने देते हैं, क्लास मेटा और मॉडल यूज़र ये भी रहेगा। बस फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, ये फील्ड इस तरीके से ना होकर, चूँकि ये एडमिन है तो इसको सब कुछ दिखना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑल लिख दिया, _ ऑल _ ये आपको लिखना होता है। बाकी आप इसमें चाहें तो लेबल दे सकते हैं, अगर किसी में देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया। तो ये फॉर्म हमने बना दिया। अभी हमें क्या करना है कि जब एडमिन लॉगिन करे तब हमें ये फॉर्म रेंडर करवाना है, और अगर यूज़र लॉगिन करता है तो हमें एडिट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म रेंडर करवाना है। ये हमारा मकसद है। तो कैसे होगा ये होगा हमारा यहाँ व्यू से। पहले जब प्रोफाइल URL हिट होता है तो हमारा ये यूज़र प्रोफाइल व्यू फंक्शन कॉल होता है, ऑथेंटिकेट है या नहीं ये चेक किया जाता है। पोस्ट की बात हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि पोस्ट तभी एक्टिव होता है जब फॉर्म के बटन को क्लिक किया जाता है, सबमिट हो या फिर सेव हो। तो फॉर्म तो सबमिट बाद में होगा, पहले फॉर्म दिखना चाहिए। तो फॉर्म दिखता कहाँ से, फॉर्म दिखता है एल्स पार्ट से, यानी कि यहाँ से, यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, अगर मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से तो मुझे एक इनिशियल फॉर्म दिखना चाहिए, एडमिन का जो भी डिटेल है वह। अभी फ़िलहाल हमें यूज़र का दिखाई देता है, यानी कि अगर मैं अभी लॉगिन करूँ तो ये वाला हमें दिखाई देता है, बट हमें यहाँ एडमिन दिखना चाहिए। तो ये यूज़र है, मैं चलिए लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन से। ये हो गया एडमिन लॉगिन। ओके, अभी ये नॉर्मल से दिखाई देता है, सभी यूज़र के लिए जो कॉमन है वह दिखाई देता है, बट हमें एडमिन का जो है, यानी कि जिसमें सभी फील्ड दिखाई दे, वह हमें इसमें फीचर लगाना है। तो यूज़र का एज इट इज़ बना हुआ रहेगा, जैसे यूज़र है वैसे यूज़र रहना चाहिए। बट हमें अभी क्या करना है, अभी हमें चेक कर लेना है कि जो लॉगिन हो रहा है उसमें जो रिक्वेस्ट यूज़र हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसके पास सारा डेटा, यानी कि अगर आप यूज़र नेम करेंगे तो ये यूज़र नेम करेंगे तो ये अभी जो यूज़र है उसका यूज़र नेम बता देगा। अगर आप ईमेल करेंगे तो अभी उसका ईमेल जो होगा करंट यूज़र का, उसका ईमेल आपको बता देगा। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या अभी जो यूज़र है उसका सुपर यूज़र, यानी कि _सुपर यूज़र इक्वल ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या करना, ईफ़ लगा देते हैं यहाँ पर। ईफ़ अगर ये ट्रू है तो इस केस में आप क्या करो, fm इक्वल एडिट। ओके, हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है, यूज़र नहीं बल्कि ये एडमिन को करेगा, और हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और ऊपर में ये, और यहाँ पर कहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें इसको बस लिख देना, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। यानी जो आपने फॉर्म बनाया अभी ये वाला, ये एडमिन वाला, इसको आपको यहाँ पर यूज़ करना, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। वापस इसमें आते हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या यूज़र, जब गेट रिक्वेस्ट आएगा तो ये इफ़ नहीं चलेगा बल्कि एल्स पार्ट में आएगा। इनिशियली अभी हिट किया URL मैंने तब, तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि क्या जो यूज़र है वह, यानी कि लॉगिन करने के बाद जो यूज़र आ रहा है, क्या _सुपर यूज़र उसका वैल्यू ट्रू सेट है। अगर ट्रू सेट है तो वह एडमिन होगा। हम लोग जानते हैं कि _सुपर अगर जिसका बॉक्स चेक रहता है वह एडमिन कहलाता है। तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर ये ट्रू है तो उस केस में fm एडिट एडमिन प्रोफाइल फॉर्म, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बस इंस्टेंसेस का डाल देना है, इंस्टेंस इक्वल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और इतना ही करना है। देन अगर नहीं है, मान लीजिए कि ये सुपर नहीं है, तो उस केस में क्या हो, उस केस में हमारा एल्स पार्ट में चला है,
और सिंपली जो यूज़र हमारा नॉर्मल सा कॉमन सा रहेगा, बिकॉज वो सुपर यूज़र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या रहेगा, कॉमन यूज़र रहेगा। तो उस केस में एडिट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म, ये वाला फॉर्म हमारा बनेगा और ये हमारा रेंडर होकर यहाँ पर दिखाई देगा। दोनों ही केस में यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट यूज़र लिखा हुआ, ये एक एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप लिखते हैं तो इसका जो पहला होता है वो नाम के तौर पर आपको दिखाई देता है, बट आप चाहें तो इसको चेंज करके यहाँ से सिर्फ यूज़र नेम को पास कर सकते हैं बजाय पूरे ऑब्जेक्ट को पास करने के। तो हमने यूज़र नेम सिर्फ इसमें लिख दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जी। उसके बाद अभी हमने सिर्फ इनिशियल किया है, नहीं कि गेट रिक्वेस्ट आने पर किया, अब हमने पोस्ट रिक्वेस्ट पर नहीं हैंडल किया है इसको। पोस्ट रिक्वेस्ट पर अब हैंडल करेंगे थोड़ी देर में, पहले इतना देख लेते हैं कि काम करता है या फिर एरर आता है। तो इसको मैंने सेव कर लिया हुआ है। सेव करने के बाद इसको देखते हैं कहीं एरर तो यहाँ पर नहीं है कोई। चलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने पेज में आना है, यहाँ से लॉग आउट करना है। इसको एक बार रिफ्रेश करके पहले आप सोनम को लॉगिन करवाइए, सोनम और किशोर, इसका पासवर्ड। लॉगिन में क्लिक किया तो सोनम का अपना प्रोफाइल दिखाई दे। उसका फील्ड गौर से देखिएगा, यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, डेट जॉइंड, लास्ट लॉगिन और एक्टिव आ रहा है। एक्टिव का आप हटा सकते हैं यहाँ से, एक्टिव इसको दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखे तो वो डिसेबल्ड हो या फिर रीड ओनली हो। मगर फ़िलहाल के अभी मैं यहाँ से इज़ एक्टिव कॉमन यूज़र के लिए हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया, वरना अपने अकाउंट बंद कर लेगा और वो फीचर मुझे देना नहीं है। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्टिव वाला जो हमारा है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये कॉमन यूज़र के लिए, जो भी यूज़र जो कि एडमिन नहीं होगा उसको ये वाला प्रोफाइल पेज दिखेगा। लॉग आउट करते हैं और एडमिन से लॉगिन करते हैं। एडमिन चूँकि सुपर यूज़र इसका ट्रू होता है, लॉगिन करने पर इसको पूरा डिटेल दिखाई देगा। यानी कि इसको दिखाई देगा पासवर्ड, लास्ट लॉगिन, सुपर यूज़र का स्टेटस भी दिखाई देगा। ग्रुप्स अगर कोई होंगे तो ग्रुप्स भी का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो यूज़र परमिशन होंगे वो सारे परमिशन यहाँ दिखाई देंगे। यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टाफ स्टेटस भी दिखाई देता है, एक्टिव भी और डेट ऑफ ज्वाइन भी। यानी कि एक कॉमन यूज़र से ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पर प्रोफाइल अपना चेक कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा मकसद अभी का, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अभी अगर सबमिट पर क्लिक करें, यहाँ पर अगर कोई चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट नेम लिखा एडमिन, कैपिटल ए के साथ एडमिन लिखा, और हम लोग सेव में क्लिक करें तो ये हमारा फिर क्या होता है, वापस से हमारा इस तरीके से चलाता है। जबकि हमें ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, ये इस तरीके से इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब आप सबमिट में सेव में क्लिक करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है। जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है तो यहाँ पर ये चेक कर लेता है कि रिक्वेस्ट मेथड इक्वल पोस्ट, जी हाँ, और फिर ये अपने पुराने वाले तरीके से चलाता है। बट हमें यहाँ भी इसको चेंज करने की आवश्यकता है ताकि सबमिट पर या फिर सेव में क्लिक करें तो ये इसी चीज़ को फॉलो करें। यानी कि एडमिन प्रोफाइल फॉर्म हमारा रेंडर होकर हमें उतनी ही डिटेल में देखने को मिले। तो सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक इफ़ लगाना है कि इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर सुपर यूज़र, अगर ये सुपर यूज़र है ट्रू तो उस केस में क्या करना है, fm इक्वल एडिट एडमिन फॉर्म और यहाँ पर डेटा के साथ रखना है तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और साथ में इंस्टेंस इक्वल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख देना है। ओके, इतना करना है। उसके बाद सेम अगर मान लीजिए पोस्ट में आया और ये कॉमन यूज़र होता, सुपर यूज़र नहीं है, तो एल्स पार्ट में चलाएगा, यहाँ पर एल्स, और इसके अंदर हम लोग ये वाला कर देंगे, ये वाला फॉर्म। बाकी नीचे जैसे है, जैसे वैलिड होगा तो फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, वैलिडेशन चेक करेगा, अगर होगा तो सक्सेसफुली मैसेज दिखा देगा और इसको सेव कर देगा। ये जैसे था वैसे ही रहेगा एज इट इज़। इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद वापस से आपको एक बार दिखाता हूँ जहाँ हम लोग सबमिट करेंगे। लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, हमारे यहाँ एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, हमने यहाँ एक बार इक्वल लिखा है जबकि यहाँ पर 2 बार इक्वल होना चाहिए था। अभी भी हमारा एक एरर आ रहा है यहाँ पर डॉट, अजीब बात है, इतना सारा एरर, और हमने यहाँ पर इसको ठीक कर दिया। होपफुली आपको एरर ना हो। चलिए, हमारा सब कुछ बढ़िया है, हम लोग इसको रन करते हैं। लॉग आउट किया मैंने, इसको फिर से कट करके मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से लॉगिन ओपन करेंगे। पहले मैं आपको सोनम दिखाता हूँ। जब एक कॉमन यूज़र लॉगिन करें तो इस केस में क्या था, जब ये कॉमन यूज़र लॉगिन करती है तो यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट चलाता है, यानी कि ये वाला
गेट रिक्वेस्ट आता है, ये देखता है कि सुपर यूज़र ट्रू है नहीं है, तो एल्स पार्ट में चलाने के बाद ये जो एडिट यूज़र प्रोफाइल फॉर्म है और इसमें जो फील्ड्स दी गई हैं, यानी कि ये फील्ड्स बनती हैं और हमारे प्रोफाइल पेज में रेंडर होकर दिखाई देती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही फील्ड आपको देखने को मिलेगा। अभी आप सेव करेंगे, मान लीजिए इसमें हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे सोनम का मैं कैपिटल एस के साथ सोनम और लास्ट नेम कुमारी लिखता हूँ और मैंने सेव में क्लिक किया, तो ये डेटा हमारा प्रोफाइल अपडेटेड हमारा सेव हो गया। जब आप सेव में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जब आप सेव में क्लिक करते हैं तो आपका ये पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, ये चेक करता है कि क्या सुपर यूज़र ट्रू है नहीं, ये हमारा कॉमन यूज़र, इस वजह से ये चलता नहीं है, बल्कि एल्स पार्ट में आकर ये वाला फॉर्म डेटा के साथ FM बनता है हमारा, फिर FM को वैलिडेट किया जाता है और इसको सेव कर दिया जाता है। कॉमन यूज़र का प्रोसेस हो गया। वहीं पर अगर ये एक एडमिन यूज़र हो, लॉग आउट करने के बाद अगर मैं इसको एडमिन और एडमिन लॉगिन करूँ, जब ये मैंने गेट रिक्वेस्ट किया तो ये वापस से इस फंक्शन को कॉल करता है प्रोफाइल URL की वजह से, यानी कि जब आप ये हिट करते हैं प्रोफाइल स्लैश, तो URL में हमने लिखा हुआ है कि जब प्रोफाइल स्लैश हिट हो तो हमें यूज़र प्रोफाइल ये वाला व्यू फंक्शन कॉल करना है। तो ये फंक्शन कॉल होता है, ये चेक कर लेता है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ऑथेंटिकेटेड है। इनिशियली इसमें गेट रिक्वेस्ट आया हुआ तो पोस्ट में भी ध्यान नहीं देना है, ये चेक कर लेता है कि क्या रिक्वेस्ट पोस्ट है नहीं है, तो ये इफ से डायरेक्ट एल्स में आता है। यहाँ चेक करता है कि क्या ये सुपर यूज़र है, तो चूँकि ये एडमिन है तो सुपर यूज़र इसका ट्रू है, इसकी वजह से ये फॉर्म आपका बनता है, इसका FM बनता है और ये यहाँ पर आपको रेंडर होकर दिखाएगा, जिसकी वजह से आप इतना सारा डिटेल इसमें देख पाते हैं, क्योंकि हमने इस फॉर्म में यानी कि एडमिन प्रोफाइल फॉर्म में यहाँ पर ऑल लगाया हुआ है, जितने भी फील्ड हैं सभी हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारा रेंडर होकर हमें दिखाई देता है। जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जब आप इस फॉर्म में कोई चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एडमिन हमने लिखा होता फर्स्ट नेम, यहाँ पर अभी मैं कुमार कर देता हूँ और मैंने इसको सेव में क्लिक किया, तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट चला गया, यानी कि प्रोफाइल अपडेटेड। जब पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो ये चेक करता है कि क्या सुपर यूज़र ट्रू है, जी हाँ बिल्कुल ट्रू है। इस केस में इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है, ये एडिट एडमिन प्रोफाइल फॉर्म का FM बनता है और ये FM एल्स को स्किप करेगा, यहाँ पर FM वैलिडेट करेगा इस डेटा को, देन सक्सेस का मैसेज प्रोफाइल अपडेटेड, देन इस डेटा को ये सेव कर देगा। ये पूरा सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आप अलग अलग फॉर्म सेम टेम्पलेट में दिखा रहे हैं अलग अलग डेटा के साथ, एडमिन के लिए अलग और कॉमन यूज़र के लिए अलग। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं बहुत सारा काम, जैसे ये एक एडमिन का स्पेसिफिक एरिया होगा, आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक कस्टम एडमिन पैनल बनने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, CRUD का जितना भी ऑपरेशन है CRUD का, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप डेटाबेस में आपका यूज़र है सारा का सारा, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊँ क्विकली, ओपन डेटाबेस में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से C ड्राइव में जाना है, जेंगो कोड हमारा 66 है और ये हमारा डेटाबेस। यहाँ पर ऑथ यूज़र में अगर आप जाते हैं ब्राउज टेबल, तो आपको यहाँ पर यूज़र दिखाई देते हैं। यहाँ डेटाबेस में हमारा डेटा सेव है, आपको बस इसमें से डेटा पॉपुलेट करवाना है अपने एडमिन पैनल में और उसमें आपको CRUD ऑपरेशन लगवाना है, तो ये हमारा एक एडमिन पैनल बन जाएगा, कस्टम एडमिन पैनल। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एडमिन, और आप चाहें तो साइट एडमिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट एडमिन में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फीचर मिलेगी और यहाँ पर आपको थोड़ा कम फीचर मिलेगा। हालांकि आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं एज जैसे जहाँ जो फीचर्स वहाँ मिलते हैं, यानी कि एडमिन साइट में, वो फीचर आप यहाँ भी ला सकते हैं पर, लेकिन फिर उससे फ़ायदा नहीं है कि आपने दो सेम पैनल क्यों बनाया, आप उसी एडमिन पैनल का यूज़ कर सकते थे, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से भी एक पैनल क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली एडमिन के लिए। अगर यूज़र को यहाँ पर दिखाना हो तो दिखाएंगे कैसे, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि आप CRUD का ऑपरेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें जानकारी दूंगा आपको कि आप यूज़र को कैसे दिखाएंगे। तो सारा डेटा हमारा है मॉडल्स यूज़र में, तो हमें पहले यूज़र को इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा। मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत समय से हमने ऊपर में देखा हुआ नहीं। तो यहाँ कहीं भी मुझे यूज़र मॉडल दिखाई नहीं दे रहा। तो यूज़र मॉडल हमारा है कहाँ, अगर आप देखेंगे फ्रॉम मॉडल्स के बाद इंपोर्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूज़र मॉडल। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है और इसी का हम लोग यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑल करके। तो ये मुझे बनाना है कहाँ पर, ये सिर्फ दिखना चाहिए किसको,
ये सिर्फ दिखना चाहिए एडमिन को, ना कि कॉमन यूज़र को। तो ये डेटा जो है एडमिन को दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है कि सुपर यूज़र अगर ट्रू है तो ये फॉर्म देखिए, और इसी के नीचे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको करना है यूज़र्स इक्वल यूज़र मॉडल जो हमने इंपोर्ट किया हुआ, इसके ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी कि सभी डेटा को ये निकाल कर इसमें डाल देगा यूज़र्स में। देन आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पर पास कर देंगे डिक्शनरी के फॉर्म में। तो यहाँ से सीधा पास कर देना है आपको, यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए यूज़र्स। मैं सेम नेम लिख रहा हूँ, आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आप जो यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपने यहाँ यूज़र्स लिखा हुआ है तो आपको यहाँ भी यूज़र्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी ये की आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने की ऐसे लिख दिया तो ये भी चलेगा, बट अभी के लिए हम लोग ये सेम रहने देते हैं। तो ये हो गया। अभी ये यूज़र्स हमारा यहाँ की है, तो हमारा जो प्रोफाइल टेम्पलेट है यहाँ पर आकर ये वेरिएबल बन जाएगा, और यहाँ पर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सारे डेटा को फैच करने के लिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट आने पर यहाँ पर हमने किया हुआ है, लेकिन इनिशियली जब हमारा गेट रिक्वेस्ट आएगा तब भी हमें यूज़र का डिटेल दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें एल्स में आना पड़ेगा। सुपर यूज़र ट्रू अगर होता है तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उसी कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया हुआ है। बस इतना सिंपल सा काम हमें करना है, और हमारा बाकी का जो काम है वह हमारे इस प्रोफाइल पेज में होगा। तो चलिए दिखाता हूँ प्रोफाइल पेज में कैसे करना है आपको। वेलकम नेम रहने दीजिए, और यहाँ पर एक हमें चूँकि वो कॉमन यूज़र होगा, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ ये वाला यूज़र्स, ये जो हमने पास किया हुआ, ये अगर अभी हम लोग रेंडर करेंगे इसको तो हमें एरर मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर एडमिन है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, एडमिन से लॉगिन करता हूँ, एडमिन लॉगिन और लॉगिन में क्लिक किया। तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इस केस में हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और मैं सोनम से अगर इसको लॉगिन करूँ, सोनम विकी सोज, और लॉगिन में क्लिक किया तो ये हमें एरर दे देगा, बोलेगा यूज़र्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। यानी कि जब आप कॉमन यूज़र लॉगिन करता है तो फिर इसको पता नहीं है कि ये वाला क्या है, बिकॉज हमने कॉमन यूज़र के लिए ये लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एडमिन के लिए लिखा गया है। ये जो यूज़र्स का वैल्यू है, जो भी वैल्यू, चाहे को ऑब्जेक्ट वैल्यू है फिर वेरिएबल वैल्यू है, जो भी वैल्यू हो, ये वैल्यू सिर्फ एडमिन के लिए हमने लिखा हुआ है जब सुपर यूज़र ट्रू होगा तब। लेकिन अगर कोई कॉमन यूज़र है, इसका जो सुपर यूज़र नहीं है, उस केस में इसका क्या वैल्यू बनेगा। तो इस वजह से हमें ये एरर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग नन पास कर सकते हैं। एक सिंपल सा हैक ये है कि आप इसमें नन पास कर दीजिए, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक तो यहाँ इनिशियल गेट रिक्वेस्ट पर पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा ये एरर हमारा बंद हो जाए। यहाँ पर क्या कीजिए, यूज़र्स इक्वल आप नन लिख दीजिए। इस तरीके से हमने नन लिख दिया। तो जब यूज़र कॉमन यूज़र रहेगा तो यूज़र के पास क्या रहेगा, नन रहेगा। तो ये यूज़र नन यानी कि नन जाएगा आगे टेम्पलेट के पास, तो कोई इशू नहीं है। नन जाता है तो फिर हमें एक इस समय के लिए हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है, हम लोग बाईपास कर सकते हैं इसको। उसी तरीके से जब सबमिट पर क्लिक होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, तो यहाँ भी हम लोग इसके लिए यूज़र नन लिख सकते हैं और इसको ईजिली बाईपास कर सकते हैं। अब हमारा ये वाला एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए नहीं मिल रहा है। मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं फिर से अगर एडमिन में लॉगिन करूँ, एडमिन में लॉगिन किया तो हमें देखिए एडमिन का जो पैनल है अपना वह दिखाई देता है। और अगर सोनम और यहाँ पर विकी सोज लिख कर लॉगिन करूँ तो इसका भी अपना पैनल दिखाई देगा, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर यूज़र्स नन आ रहा है, और एडमिन से जब आप लॉगिन करते हैं तो यूज़र्स में यूज़र्स ऑब्जेक्ट जो भी बनता है वह आपका वैल्यू आता है जो आप एडमिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल पेज में आते हैं, और यहाँ पर सिंपली अपना एडमिन जब होगा तो सिर्फ उसको दिखाई दे, इसके लिए हमें एक यहाँ पर इफ़ लगाना पड़ेगा। और इफ़ क्या कहता है, इफ़ कहता है कि %% इफ़ यूज़र्स नॉट इक्वल टू नन, यानी कि जब यूज़र नॉट इक्वल टू नन हो तब आपको क्या करना है। यानी कि यूज़र नॉट इक्वल टू नन यानी कि उसमें वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है वह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो %% एंड इफ़ कर देते हैं इसको, और इसके बीच में कोड लिखेंगे जो भी लिखेंगे। तो इस एक सिंपल से पहले H3 में H3 में यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें लिखेगा लिस्ट ऑफ यूज़र्स। ये तभी होगा जब यूज़र में वैल्यू
आएगा। अगर नन रहेगा तो ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब नॉट नन रहेगा तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नन रहेगा तो नहीं होगा, ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये हमने एक लिस्ट ऑफ यूज़र से लिख दिया। एक फॉर लूप चलाते हैं जिससे हम लोगों को सारा यूज़र मिल सके, वरना अगर हम लोग अभी सिर्फ लिखते हैं इस तरीके से वेरिएबल यूज़र्स है हमारा, यूज़र्स में यूज़र से निकालना पड़ेगा एक्चुअली में, ऐसे काम नहीं बनेगा। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाया हमने, यहाँ पर सिंपली लिखना फॉर यूज़र इन यूज़र्स, यानी कि यूज़र्स में से एक एक यूज़र निकालो। फॉर लूप को बंद कर देते हैं एंड फॉर एक एक यूज़र को निकालना है और सिंपली इसको डिस्प्ले कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यूज़र डॉट यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम दिखाना चाहते हैं तो यूज़र नेम, अगर आईडी दिखाना है तो आईडी, ईमेल दिखाना है तो ईमेल, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैंने इसको कर दिया सेव और होपफुली ये हमारा काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं, मैंने इसको सेव किया हुआ है और अभी ये लॉगिन हो रहा है। अभी से अगर एडमिन से लॉगिन करते हैं, पहले एडमिन से लॉगिन किया और सेव लॉगिन में क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ एडमिन सोनम ये दो दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक BR लगाते हैं ताकि हमें ये अलग अलग देखने को मिलेगा, मतलब लाइन बाय लाइन ब्रेक होकर देखने को मिले। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक एडमिन यूज़र था, एक सोनम यूज़र थी, तो ये दो यूज़र हमें दिखाई दे रहा है। देखिए डेटाबेस में हमारा 2 ही यूज़र है तो हमें 2 यूज़र देखने को मिल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो डेटा आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग दिस H3 का टेक्स्ट, ये हमें दिखाई दे रहा है बिकॉज ये एडमिन है, बिकॉज ये इसका जो यूज़र्स आ रहा है व्यू फंक्शन से उसमें वैल्यूज़ हैं। अगर वो नन होता, नन कब होगा, जब ये एक कॉमन यूज़र होगा। मतलब अगर हम लोग सोनम विक्की सोज इस तरीके से लिखें तो इसमें नन आ रहा है, इस वजह से हमें लिस्ट ऑफ यूज़र्स और ना ही लिस्ट ऑफ यूज़र्स का जो वैल्यू है वह दिखाई दे रहा है। तो वह आपको दिखाई नहीं देगा कॉमन यूज़र को, लेकिन वह एडमिन होगा तो एडमिन में यूज़र्स से वैल्यू आएगा तो उसको वह सारा डेटा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी एडमिन में क्लिक होने पर एडमिन का डेटा दिखना चाहिए, सोनम में क्लिक होने पर सोनम का डेटा दिखना चाहिए। ये हमें एक काम करना है, बट मैं आपको उतना ज़्यादा लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ। एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसमें चीज़ें। इसमें हमें URL बनाना पड़ेगा। अगर आपको आसान तरीका अगर ढूंढें तो हमें यहाँ पर href1 देने से हमारा ये काम हो जाएगा। यहाँ पर A यानी कि एंकर टैग यूज़ कीजिए आप, और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, URL जो हम लोग बनाते हैं उस तरीके से URL बनाना है, बट हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा बिकॉज हर यूज़र का अपना एक यूनिक ID होगा। तो URL और यहाँ पर यूज़र डिटेल अभी जो मैंने बनाया नहीं, फिर मैं इसको बनाऊँगा तो मैंने लिख दिया URL यूज़र डिटेल और इसमें यूज़र ID लिख देंगे सिंपल। और ये जो हमारा यूज़र नेम है ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, और हमने एक ब्रैकेट का लोचा कर दिया हुआ है। ओके, तो हमने ये कर दिया। अभी हम लोग सेव करके अभी अगर रन करेंगे तो ये हमें एरर दे सकता है बिकॉज हमने ये क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, यानी कि यूज़र डिटेल्स नाम का एक हमें बनाना है टेम्पलेट। तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, यूज़र डिटेल्स या डिटेल लेने देते हैं .html। बेहद ही सिंपल सा एक हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म, एक H1 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर प्रोफाइल पेज। हालांकि मुझे ये प्रोफाइल पेज हमने एक बनाया हुआ है, बट ये स्पेसिफिक यूज़र का प्रोफाइल है आप कह सकते हैं। फिर आप इस वाले को डैशबोर्ड अब आप नाम दे सकते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको आप डैशबोर्ड बोल सकते हैं, और उसके अंदर यूज़र के प्रोफाइल होंगे, बट फिर भी हम लोग बस प्रोफाइल इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पर H3 वेलकम, ये ज़रूरी नहीं था, बस हमने ऐसे ही लिख दिया। फॉर्म टैग मेथड इक्वल पोस्ट, और मेथड फॉर्म के अंदर में बस हम लोग यहाँ पर फॉर्म डॉट एज जैसा स्टाइल करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंपल अपना डेटा देखेंगे बस, और एक इसको वापस आना पड़ेगा, फिर इतना पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसको नीचे करते हैं। ओके जी, फॉर्म एज _p है, तो ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को रेंडर करवाने के लिए हमें एक व्यू भी बनाना पड़ेगा, और देन उस व्यू के लिए हम लोगों को URL भी लिखना पड़ेगा। तो पहले व्यू बनाता हूँ मैं, इसके लिए DEF लिखना है, इसका नाम है यूज़र डिटेल ही
यूज़र डिटेल ही रख देते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना है और यहाँ पर आपको सिंपली इसको पहले चेक कर लीजिए, वरना बिना लॉगिन किया हुआ बंदा भी इसको देख पाएगा, जो हमें करना नहीं है। तो रिक्वेस्ट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पर सिंपली हम लोग एक यूज़र का यानी कि जो भी यूज़र होगा उसका प्राइमरी की के थ्रू उसका डेटा निकालेंगे। चलिए इसे मैं यहाँ आने से पहले यहाँ से मेरे मिल जाएगा यार, पास कर देता हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग बनाते हैं पहले URL, ताकि हमें ठीक से समझ में हमारा लॉजिक क्लिक हो। तो URLs में आते हैं, यानी कि यहाँ पर, और क्या करना है हमें सिंपली एक काम करना है कि पाथ हमारा यहाँ पर होना चाहिए यूज़र डिटेल। बट यूज़र डिटेल के साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि एक स्पेसिफिक यूज़र होना चाहिए। मतलब कोई अगर एडमिन में क्लिक करे तो एडमिन का अपना डेटा, अगर कोई सोनम में क्लिक करे तो सोनम का अपना डेटा, यानी कि इसका जो आईडी होगा वो हमें डायनेमिकली यहाँ से पास करना पड़ेगा व्यू फंक्शन को। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंट और आईडी। ये डायनेमिक URL हमने बना लिया और ये करेगा क्या, व्यू करेगा किसको, व्यूज़ डॉट यूज़र डिटेल इसको, और सिंपली इसका नाम हम लोग रख देते हैं जो हमने लिखा हुआ है वहाँ पर। कहाँ पर, अभी दिखाता हूँ, यूज़र डिटेल में। देखिए हमने क्या किया, हमने ये जो ये नेम था यूज़र डिटेल, इसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर यूज़र डिटेल, और यहाँ से हमने यूज़र आईडी भी पास करते हैं। ये यूज़र आईडी जो भी होगा 1 2 3 जो भी इसमें भी क्लिक होगा उसका यूज़र आईडी चला आएगा हमारा इस URL के पास, यानी कि INT के पास, और यहाँ से ये आईडी हमारा व्यू फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ चला आएगा। तो फिर आप यहाँ पर इसको इसी के साथ आईडी लिख कर कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारे पास आईडी, हमने ऑथेंटिकेशन चेक कर लिया कि हमारा यूज़र लॉगिन है या नहीं लॉगिन है। अभी हमें क्या करना है, उस आईडी का यूज़ करके एक स्पेसिफिक यूज़र का डेटा पकड़ना है। तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट जिसकी PK हो जो आईडी में आ रहा है, यानी कि आईडी में जो भी आएगा 1 आएगा, तो जिसका PK 1 होगा वह डेटा में गेट होगा। देन हम लोग इसमें एक फॉर्म एंटर करवा देंगे। तो फॉर्म हमारा बना हुआ है वही एडिट यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि यूज़र का ही डेटा हमें दिखना है। या फिर आप एडमिन का भी देख सकते हैं, बिकॉज वो एडमिन है तो वो ज़्यादा डिटेल में दिखना चाहे तो इस केस में हम लोग यहाँ पर एडमिन लिख देते हैं। आप चाहें तो यूज़र वाला भी देख सकते हैं, बट एडमिन से देखने से क्या फ़ायदा है कि हर यूज़र का हमें ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। ये लिखना है। देन हमें इंस्टेंस यहाँ पास कर देना पड़ेगा। इंस्टेंस क्या, जो हमारे PI में है। देन सिंपली रिटर्न कर दिए, रिटर्न रेंडर क्या रिक्वेस्ट, और ये अंडर करेगा इनरोल के अंदर हमने जो बनाया हुआ है यूज़र डिटेल डॉट HTML ये वाला, और ये पास करेगा क्या, फॉर्म जिसमें होगा FM। और ये हमने एल्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि अगर लॉगिन ना हो तो क्या हो, रिटर्न हो जाए HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट कहाँ, लॉगिन में किया। तो हमने ये यूज़र डिटेल का पूरा कोड लिख लिया। हमने लिखा हुआ है कि यूज़र एक व्यू फंक्शन जिसमें रिक्वेस्ट आईडी है, ये आईडी हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से पास होगा, इसके पास कहाँ से, इसके पास आएगा जब यहाँ क्लिक होगा ये URL, तब ये URL से यानी कि जब क्लिक होगा तो ये वाला हमारा यहाँ पर रहेगा 1 2, और यहाँ से हमारा आएगा इसमें यहाँ 1 2, और ये यहाँ से ये चला जाएगा इस व्यू फंक्शन में कॉल होता हुआ, यानी कि यहाँ पर जिसको हमने आईडी के तौर पर यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है। फिर इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या यूज़र लॉगिन है यानी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर ऑथेंटिकेटेड होगा इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो उसको URL में मतलब लॉगिन में डिलीट कर देंगे। मान लीजिए कि ऑथेंटिकेटेड है तो ये मैच करेगा कि PK ID यानी कि आईडी में जो आया है उसका आईडी में जो भी वैल्यू आया है 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, किसका PK है उसका हमें PI में मिल जाएगा। देन PI को हमने इंस्टेंस में डाला, FM में है सारा डेटा फॉर्म के साथ, वो हमें इस टेम्पलेट में रेंडर होकर दिखाई देगा। इतना कहानी है बस, इसका आई थिंक इतना ही कहानी होना चाहिए। अभी बस एक्सपेरिमेंट करना बाकी है कि हमारा लॉजिक सही काम किया या नहीं। तो करते हैं लॉग आउट इसको पहले और एडमिन से लॉगिन करते हैं। एडमिन और लॉगिन। अभी देखिए दोनों में लिंक आ गया, पहले लिंक नहीं था अभी लिंक आ गया। बाकी सारा डिटेल एडमिन का अपना दिख रहा है। अगर एडमिन में क्लिक करते हैं तो हमें एडमिन का यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। देखिए एडमिन कुमार एडमिन। अभी हम लोग बैक नहीं जा सकते क्योंकि हमने यहाँ कोई बटन नहीं बनाया, तो हम लोग इसमें इससे बैक आते हैं। सोनम में क्लिक करेंगे तो हमें सोनम का डेटा दिखाई देगा।
ओके। उसके बाद जितने भी यूज़र होंगे यहाँ पर सारा डेटा दिखाई देगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस प्रोफाइल में यानी कि जो यूज़र डिटेल है इसमें मैं एक प्रोफाइल बैक जाने का लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर बाहर में बनाना है। तो ये दो हमने ए टैग क्विकली बना लिया, जो कि एक हमें चेंज पास नहीं, यहाँ से चेंज पास नहीं करना, हमें यहाँ से प्रोफाइल में जाना है और इसको मैं बस यहाँ से चेंज कर देता हूँ प्रोफाइल। आप चाहें तो यहाँ से सेव करने का कांड लिख सकते हैं। इसके आपको व्यू में यहाँ पर सेव करने का कोड लिखना पड़ेगा, जिसके लफड़े में मैं भी पढ़ नहीं रहा हूँ। आपको बस डिटेल दिखा देता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको वापस से देखिए रन करके दिखाता हूँ। नीचे हमारा प्रोफाइल लॉगआउट का पेज है, यहाँ क्लिक करेंगे प्रोफाइल में, एडमिन में क्लिक करेंगे तो एडमिन का डिटेल दिखाई देगा। और अगर सोनम में क्लिक करेंगे तो सोनम का डिटेल दिखाई देगा। अगर आप कोई और यूज़र हो तो उसमें क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल दिखाई देगा। देखिए होता ये है, जब आप सोनम में क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा क्या होता है, हमारा ये जो है ये यूआरएल यहाँ पर ये यूज़र डिटेल इस वाले यूआरएल को कॉल करता है और यूज़र आईडी भी हमारा पास होता है। यूज़र आईडी माने यूज़र मतलब ये दो, तो 2 हमारा यहाँ पर आ गया, ये 2 है, बट इसको हमने डायनेमिक बनाया हुआ। ये आईडी हमारा 2 है जब सोनम में क्लिक होता है तभी, कि उसकी आईडी 2 है। डेटाबेस में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उसकी आईडी 2 यहाँ पर देखने को मिलेगी सोनम की। एडमिन का आईडी है 1, तो इस आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2 आईडी और इसमें इस यूआरएल को हिट करने पर यहाँ पर आता है, यहाँ पर 2 और ये यूआरएल हिट होता है तो आपको यूज़र डिटेल व्यू फंक्शन कॉल होकर दिखाई देता है। यानी कि ये वाला आईडी 2 हमारे पास है, pk2 जिसका भी है उसका डेटा py में, जो कि फॉर्म में आपको इस टेम्पलेट में रेंडर होकर दिखने को मिलता है। ओके जी, तो ये है। अभी आप इसमें CRUD ऑपरेशन लगाइए या फिर जो भी ऑपरेशन लगाना है लगाइए, आपका एक पैनल खूबसूरत सा पैनल बन सकता है अगर आप इसमें बूटस्ट्रैप या फिर CSS अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो। ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप का पूरा लिस्ट दिखाई देगा। अभी आपको ग्रुप कोई क्रिएट नहीं से आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपको मैनुअली क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी लॉगआउट में क्लिक किया, एडमिन यहाँ लॉगिन करते हैं, एडमिन यहाँ पर एडमिन और एडमिन ग्रुप में चलिए, ऐड ग्रुप, यहाँ पर एडिटर, ठीक है। एडिटर का ग्रुप मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैंने सेव एंड ऐड अनदर। एक हमारा एडिटर की जगह होता है, क्या होता है, व्यूअर। व्यूअर का एक मैंने बनाया, सेव किया। एक होता है मैनेजर या फिर मॉडरेटर, मैनेजर ही रख देता हूँ मैं, मैनेजर रख दिया ग्रुप, वो सेव कर दिया। ओके, 3 ग्रुप मैंने बनाया हुआ। अभी हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं, इसको क्लोज और इसको एडमिन लॉगिन, यहाँ पर एडमिन लॉगिन और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रुप आपको दिखाई देगा। ओके जी, ग्रुप जितने भी ग्रुप आपके बने होंगे सारा का लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जितने भी परमिशन होगा सब कुछ परमिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बाकी का जितना भी डिटेल है यूज़र मॉडल में वो सारा आपको देखने को मिलता है। सोनम में क्लिक करेंगे, सोनम का क्या क्या ग्रुप, ये किस ग्रुप में है वह सिलेक्ट होकर आपको दिखाई देता है। अगर सोनम किसी ग्रुप में होती तो दिखाता हूँ ये भी। तो यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं पहले और एडमिन में हम लोग चले आते हैं, एडमिन और यहाँ से एडमिन लॉगिन किया, यूज़र में आना है और सोनम को एक ग्रुप में डाल देते हैं, मैनेजर ग्रुप में, और यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। इसको सेव कर दीजिए और इसको कर दीजिए लॉग आउट। इसको करते हैं रिफ्रेश और एडमिन लॉगिन और एडमिन लॉगिन, और मैंने लॉगिन में क्लिक किया। ओके, हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया, ठीक से टाइप करते हैं लॉगिन। चलिए एडमिन हो गया लॉगिन। अभी हम लोग जाएंगे सोनम में। देखिए सोनम का मैनेजर पहले से सिलेक्ट है, तो सोनम मैनेजर ग्रुप से बिलोंग करती है इसलिए मैनेजर इसका पहले से सेलेक्ट है। ओके जी, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। फिर से सोनम में चलते हैं। देखिए सोनम में तो आप यहाँ आ सकते हैं एक्टिव, यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टाफ स्टेटस इसका कुछ भी नहीं, आप चाहते हैं यहाँ से इसको स्टाफ स्टेटस दे सकते हैं, आप चाहते हैं इसको सुपर यूज़र यहाँ से बना सकते हैं। बिकॉज आप एडमिन हैं तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। मैं लॉग आउट में क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइज़ यही था हमारा अभी का कहानी जो भी आप लोगों ने देखा। एक चीज़ मुझे और दिखाना है नेक्स्ट में, जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम का, जो कि होगा परमिशन और ऑथराइजेशन। बहुत छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें, हालांकि है तो बहुत कुछ अभी इसमें, बट उतना ज़्यादा हम लोग अभी देखेंगे नहीं, सही समय आने पर देखेंगे।
बट फिर भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ सवाल होते हैं मन में जो कि आपको सीख लेनी चाहिए अभी, जिसका जवाब आपको अभी मिल जाना चाहिए, वरना बाद में उसका जवाब मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा ये वाला, जिसमें हमने देखा कि किस किस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म या फिर अलग अलग डेटा रेंडर करवा सकते हैं, यूज़र के लिए अलग एंड एडमिन के लिए अलग। देन एडमिन पैनल में हमने हर एक यूज़र को डिस्प्ले भी करवाया और उस पर्टिकुलर यूज़र का जो डेटा है, अपना डेटा, वह भी हमने रेंडर करवाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।